Hello 11th class, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैट की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक बार एक मोटिवेशन थॉट। इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कैन नॉट मैनेज सक्सेस। देखो, स्ट्रेस कब मिलता है? जब किसी काम को करते हैं हम। अगर हम उस काम के स्ट्रेस को ही हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हम किस तरीके से उस चीज के अंदर सक्सेस हो पाएंगे? तो सक्सेस को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो काम का स्ट्रेस है वो तो हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। उसको स्ट्रेस ना मान के बड़ी ईमानदारी के साथ अगर हम सारे काम करें तो उसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी और हम उस काम के अंदर अच्छे से सक्सेस होंगे। ओके, इसी के साथ मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आपको भी कभी भी किसी भी स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो नहीं कि हम फालतू का किसी चीज का लें ना, ये काम से रिलेटेड स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस लो, अच्छे से हैंडल करो और सक्सेस हो। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो 11th क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन को। अभी तक मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोरिलेशन होता क्या, मेथड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस काम आता है ये हमारे कोरिलेशन, क्यों हम निकालते हैं कोरिलेशन को। फिर हमने सेक्टर डायग्राम किया था। फिर सेकेंड मेथड हमने कोरिलेशन निकालने के लिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कर रहे थे। तो कार्ल पियर्सन ने कुछ मेथड दिए थे जिसके थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। वो आज हमारा लास्ट मेथड है। प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट 3 मेथड को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज फटाफट से देख के आए, क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड है उसी का आगे ये स्टेप डेविएशन मेथड है। एज इट इज है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अगर शॉर्टकट मेथड अच्छे से आता है तो स्टेप डेविएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देख लो तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो लार्ज वैल्यू ऑफ मीन लेके चलते हैं। जहां पर हमें ये दिखे कि मीन्स की वैल्यू ज्यादा हमें ऑब्टेन करनी है, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मीन की वैल्यू आई है, मीन्स डेविएशन ऑफ एक्स या वाई वेरिएबल आया है, उसको हम कॉमन फैक्टर जितना उनके बीच में डिफरेंस है डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो लार्ज वैल्यू आई थी वो आ जाएगी। आफ्टर दैट जो वैल्यू निकालनी है हमें वो क्या होगी, जो डेविएशन ऑफ वैल्यू आई है, तो वैल्यू की डेविएशन आई है वो रिड्यूस होगी किससे, स्मॉलर वैल्यू से। ठीक है, ये हमें निकालना है। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड कैन बी डिफाइंड as method used to obtain the mean of large value which is divisible by a common factor. These value of deviation are reduced to a smaller value by dividing all the value by a common factor. जितना भी कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेंगे ना हम पहले। सेकंड आइटम में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें निकालते हुए सोल्व करना है। अब नेक्स्ट देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड का है वो सेम, बस इसमें हमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके एक बार डेविएशन डैश निकाल लेना है, तो फिर वो रखना है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज वैल्यू ली गई है ना, लार्ज वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश इंटू में डी वाई डैश माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश इंटू में सिग्मा ऑफ डी वाई डैश, डिवाइड कर देंगे n के साथ, फिर होल को डिवाइड कर देंगे हम अंडर रूट सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वेयर डैश स्क्वेयर माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश का होल स्क्वेयर बाई में n। इसी तरीके से हम सेम मल्टीप्लाई कर देंगे y डेविएशन y के साथ, वेरिएबल के साथ, डेविएशन ऑफ y डैश स्क्वेयर माइनस में सिग्मा डेविएशन ऑफ y डैश होल स्क्वायर बाई में n। ये फॉर्मूला हो जाएगा। n हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है, और सभा में पता ही है, मैंने बता दिया है आपको। अब ये जो डेविएशन वगैरह निकालने हैं, देखो जो डी
हमें डी एक्स डैश और डी वाई डैश जो निकालने हैं वो निकालेंगे। जो डी एक्स है ना उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, फिर ये डी वाई डैश डी वाई है जो उसको भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये डी डैश और डी वाई डैश आ जाएगा, डी एक्स डैश और डी वाई डैश आ जाएगा। क्लियर है? तो एक बार अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देख लेते हैं एक बार। देखो आपको दे रखा है प्राइस एंड डिमांड कि इस प्राइस पे कितनी डिमांड है। तो प्राइस अगर 5 है तो डिमांड 40 है, 10 है तो 35 है, 15 है तो 30, 20 है तो 25, 25 है तो 20। मीन्स ये तो हो जाएंगे आपके पास x वेरिएबल, ये हो जाएंगे आपके पास y वेरिएबल। अब हमारे पास जिन चीज की नीड है पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें ये देखें कि क्या क्या निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो, सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश इंटू में डी वाई डैश माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश का मल्टीप्लाई सिग्मा ऑफ डी वाई डैश के साथ, डिवाइड हो जाएगा n से। फिर इसको होल को डिवाइड कर देंगे हम अंडर रूट सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश का, नहीं इसका स्क्वायर निकालना पहले, होल स्क्वायर तो आगे आएगा। देखो ठीक है, स्क्वायर माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर बाई में n। अब इसी तरीके से y वेरिएबल का सेम टू सेम करना है हमें, सिग्मा ऑफ डी वाई डैश स्क्वायर माइनस में सिग्मा ऑफ डी वाई डैश का होल स्क्वायर बाई में n। अब हमें चाहिए डी एक्स डैश और डी वाई डैश का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर भी चाहिएगा हमें। तो ये सारी की सारी चीजें हम एक एक करके निकाल लेंगे। सबसे पहले तो निकाल लेंगे हम कि जो डी एक्स डैश डी एक्स निकाल के कॉमन डिफरेंस के साथ हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। देखो प्राइस 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास हो गई 5। डी एक्स की नीड होगी, हमने लास्ट जो मेथड पढ़ा था उसमें हम अज्यूम मीन लेके चलते थे, उसके बाद डी एक्स निकालते थे। अज्यूम मीन ले लेंगे हम यहाँ पर 15। अब डी एक्स निकालने के लिए हम एक्स में से माइनस कर देंगे अज्यूम मीन को, तो ये है मेरे पास 5x। 5 में से 15 गए माइनस के 10, 10 में से 15 गए माइनस के 5, 15 में से 15 गए 0, 20 में से 15 गए 5 प्लस के, 25 में से 15 गए 10 पॉजिटिव। करेंगे तो सम ऑफ निकालेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें नीड थी डी एक्स डैश की। ये देखो ये कैसे निकाला था, डी एक्स डिवाइड बाई में कॉमन फैक्टर से करना था। कर दो, कॉमन फैक्टर कितना है, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 5 गए 15 गए 5, 25 में से 20 गए 5। अब ये मेथड उसी टाइम पर यूज होगा जब आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। स्टेप डेविएशन मेथड वहीं पर यूजेबल है, अदरवाइज नहीं होगा यूज। ठीक है, अब हमारे पास डी एक्स माइनस का 10 था, डिवाइड कर दो 5 से, -2 आ जाएगा। -5 को 5 से -1, 0 को 5 से 0, 5 को 5 से 1, 10 को 5 से 2। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, डी एक्स डैश का सिग्मा निकालेंगे, सम ऑफ करेंगे तो 0 आ गया। अब हमें नीड थी डी एक्स स्क्वायर की, स्क्वायर की भी जरूरत थी ना, करो भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, इनका हमारे पास सिग्मा आ गया 10। ये तो बात थी हमारे पास x वेरिएबल की। सेम एज इट करना है हमें y वेरिएबल का। y वेरिएबल आपके पास है 40, 35, 30, 25, 20, वही 5 है ये भी। अब हमें इनका भी क्या निकालना, dx निकालना है। dx निकालना है तो अज्यूम मीन ले लेंगे, अज्यूम मीन ले लिया यहाँ पर हमने 30। अब 30 में से हमें y में से माइनस करना है हमें अज्यूम मीन 30। करो, 40 में से 30 गए 10 प्लस के 35 में से 30 गए 5, 30 में से 30 गए 0, 25 में से 30 गए माइनस के 5, 20 में से 30 गए माइनस के 10।
ऐड करेंगे तो वही हमारे पास 0 आ जाएगा। डैश अब हमें डैश निकालना पड़ेगा, वाई डैश निकालो, dy डिवाइड बाई कर देंगे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर वही 5 होगा। 5 के साथ 10 को 5 से करेंगे 2, 5 को 5 से 1, 0 को 5 से 0, माइनस 5 को 5 से 1, माइनस 10 को 5 से माइनस का 2 आ गई है हमारे पास। इनको सम ऑफ कर लेंगे, सम ऑफ करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इनके स्क्वायर की भी नीड होगी, स्क्वायर कर लेंगे। सेम कितना आएगा हमारे पास 4 1 1 4, कितना आ जाएगा सम ऑफ इनका भी 10। अब हमें एक नीड थी ये वाली, dx डैश और dy डैश को मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 2, ये माइनस सॉरी ये वाला प्लस का 2, माइनस का 4, 1 इंटू में 1 माइनस का -1, 0, 1 इंटू 1 एक माइनस है एक प्लस है, माइनस का 1, 2 इंटू में 4 सॉरी 2 इंटू में 2 माइनस का 2 है ये, तो माइनस का 4 आ जाएगा। सम ऑफ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 10। ठीक है, वैल्यू रख दे जाओ, हर जगह रख देंगे। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास माइनस का 10, माइनस कर देंगे, ये था सिग्मा ऑफ डी एक्स डैश 0, ये था हमारे पास सिग्मा ऑफ डी वाई डैश, सिग्मा ऑफ डी वाई डैश, ये भी 0 था, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 रहेगा, और डिवाइड करना था 5 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। आप पूरे को डिवाइड कर देंगे, ये कितना है मेरे पास सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर है मेरे पास 10, माइनस कर देंगे सिग्मा डी एक्स के डैश का स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स डैश, सिग्मा डी एक्स डैश, ये 10 है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 0 ये मेरे पास 0 0 ये रहा, ये 0 0 का हम स्क्वायर कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे अंडर रूट। इसी तरीके से y का ले लेंगे डी एक्स वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई स्क्वायर, ये है हमारे पास डी एक्स वाई स्क्वायर 10, 10 माइनस में डी वाई डैश का होल स्क्वायर, डी वाई डैश 0 का होल स्क्वायर, डी वाई डैश ये रहा, ये है डी वाई डैश, ये 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे हम वही 5 के साथ, मैं एक बार डी वाई डैश, रुको वैल्यू अच्छे से रखो, डी वाई डैश कहाँ है, डी वाई डैश ये है, डी वाई डैश 0 है हमारे पास, ना कि 5 से, फिर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। चलो अब देखो मेरे पास क्या क्या, अब देखो हमारे पास क्या क्या है, माइनस का 10, 0 माइनस करेंगे तो सेम रहेगा, नीचे बचा था 10, अंडर रूट 10 इंटू में वाई डेविएशन से भी कितना आया था अंडर रूट 10, माइनस का 10 डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट निकालेंगे तो इनका 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10। अब ये माइनस का 1 आ गया, कोरिलेशन है इनके बीच में परफेक्ट। अब कैसा है, माइनस है तो नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा लास्ट मेथड कार्ल पियर्सन का। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए हम डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।